गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम दीपाली पाटिल है। बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ और इस बिजनेस में मैं मेरी मॉम के साथ आई। जब मेरी लाइफ में मोदी केयर आया तब तो मैं एक स्टूडेंट थी। तभी कुछ पता नहीं था क्या है ये बिजनेस, कैसा है। बस बहुत सारे जब जॉब पे लगी बहुत सारे आर्किटेक्ट्स लोगों को देखा कि कुछ 50-60 थाउजेंड मैक्स टू मैक्स सैलरी उन्हें मिलता है। अगर कुछ अच्छा बड़ा करना हो, बड़ा हासिल करना हो तो हमें एक बिजनेस करना पड़ता है। जॉब से हमारे सारे सपने पूरे नहीं हो सकते, ये तो पता चल गया था। तो जब इस बिजनेस में आई, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोफाइल के लोगों को इस बिजनेस में सफल होते हुए देखा, तो बस ये हौसला बुलंद हो गया कि हाँ, ये इस बिजनेस में ताकत है कि हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे उत्तराखंड के जीबीडी, जो कि एक प्राइवेट जॉब सेक्टर में जॉब करते थे और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे और उनको ये था कि उनके सपने नहीं पूरे हो सकते। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, उन्होंने इस मोदी केयर बिजनेस को शुरू किया और आज के तारीख में बहुत अच्छे इनकम ले रहे हैं। और मैं बुलाना चाहूंगी नन अदर देन नवीन खरकवाल जी को। ओवर टू यू सर, वेलकम। थैंक यू दीपाली मैम, थैंक यू वेरी मच इस वार्म वेलकम के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो सारे सपने आप मोदी केयर में लेके आए हैं वो सारे पूरे होंगे। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नवीन खरकवाल, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। और मैं आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि आज का दिन बड़ा खास होने जा रहा है। आज के दिन के अंदर हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं जो हमें एक ऐसी स्किल देने वाले हैं जिस स्किल के बेस पे निश्चित रूप से यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो जब मैं मोदी केयर के अंदर आया उससे पहले मैं जॉब करता था। मैंने 19 साल कॉर्पोरेट में काम किया। मैं टाटा हाउस के अंदर काम किया 19 साल, एक्वागार्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। नौकरी के साथ क्या होता है भाई, एक महीना काम करो, तनख्वाह मिलेगी, जरूरतें पूरी होती हैं, सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। और अक्सर नौकरी कहते हैं कि नौकरी कहती है सपने पूरे होने नहीं दूंगी, भूखे मरने नहीं दूंगी। तो वही लाइफ मेरा भी चल रहा था। तो उसी बीच डायरेक्ट सेलिंग को समझने का मौका मिला और डायरेक्ट सेलिंग समझने के बाद मोदी केयर को समझने का जब मौका मिला तो वहां से जिंदगी बदल गई। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी जहां पर मैंने देखा मेरे जैसे लोग तो यहाँ पर लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं वहां पर एक मैं मीटिंग जब मैंने एक अटेंड करी थी, ट्रेनिंग अटेंड करी थी, वहां पर मैं जब देख के मैं दंग रह गया कि मेरे जैसे लोग वहां पर 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे थे। अब मैं 18-19 साल काम करके वहां 35,000 रुपए 40,000 रुपए कमा रहा था। तो गलती मेरी नहीं थी, गलती ये थी कि मेरे को वो मौका नहीं मिला था। लेकिन जब मुझे वो मौका मिला उसके बाद मैंने उसको एक्सेप्ट किया, सिस्टम में आ गए। अब आने के बाद क्या था, अब मैं अलग अलग फील्ड में, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मेरी स्किल अलग है, मेरी स्किल अलग है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर क्या देखता हूँ कि एक हाउसवाइफ भी कमा रही है, एक स्टूडेंट भी लाखों रुपए कमा रहा है और एक अनपढ़ आदमी कमा रहा था, वहीं पढ़ा लिखा आदमी कमा रहा था। तो मैं तो एक चीज तो क्लियर था कि काम तो सीखना पड़ेगा क्योंकि स्किल तो लेनी पड़ेगी। तो उसी फोकस के साथ मैं यहाँ पर आया और आने के बाद अब मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मोदी केयर का जो प्लान था, मुझे जो दिखाने वाले थे वो शरद चौधरी जी, पहली बार जो है उनसे मैंने प्लान सुना था मोदी केयर के बारे में। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि यहाँ पर अलग अलग प्रोफाइल के लोग कर रहे हैं लेकिन स्किल तो हमें डेवलप करनी पड़ेगी, मेरी अलग स्किल थी, यहाँ अलग स्किल थी, तो मैंने फोकस किया। शुरुआती दौर में गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी गलती हुई थी और मैं अपने तरीके से काम करना शुरू किया था, सिस्टम को नहीं समझा। लेकिन जैसे स्किल की बात आई तो सेलिंग स्किल की बात उसके अंदर, क्योंकि हम लोग देखो कहीं ना कहीं हर प्रोफेशन में बंदा सेल कर रहा है। एक अच्छा टीचर है ना तो अपनी स्किल को, अपनी एजुकेशन को सेल कर रहा होता है। एक डॉक्टर है अपनी एजुकेशन को सेल कर रहा है। तो ऐसे ही हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं तो हम भी क्या करते हैं, हम भी एक कंसल्टेंट यहाँ पर हैं। तो उस नॉलेज को हम लोग सेल करते हैं जो हम यहाँ से लेते हैं। तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक आदमी एक नए फील्ड में उतरता है, ठीक है, और वो एक मान लेते हैं कि एमबीबीएस करके एक आदमी आता है, फ्रेशर है, एमबीबीएस करके आया हुआ है, सर्जरी में जाता है। एक आदमी फ्रेशर है, एक आदमी को 5 साल का अनुभव है, ठीक है, उसके केस 2-3 एक बिगड़े हुए हैं वो भी आपको पता है। एक आदमी 10 साल पुराना अनुभवी है और उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो कहाँ आप ऑपरेशन कराना चाहोगे किसी का भी? तो निश्चित रूप से जो स्किल आदमी है उसके पास। तो दोस्तों यही चीज होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी। यहाँ पर भी जब हम स्किल डेवलप कर लेते हैं ना तो उसके बाद हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, सब काम आसान हो जाते हैं। और हम आज लकी हैं कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो कि हमको ये सेलिंग स्किल पार्ट 3 बताने आ रहे हैं, जो आज मोदी केयर के अंदर कह सकते हैं ट्रेनिंग हेड है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ऐसी ट्रेनिंग उन्होंने डिजाइन करी है जिसके बेस पर आज हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। हम लकी हैं आज हमारे बीच में है और वो हमें बताएंगे कि कैसे आप अपनी सेलिंग स्किल डेवलप करके मोदी केयर के अंदर अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो मैं देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा, जबरदस्त तालियों के साथ जोरदार वेलकम करना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत को जो कि आज मोदी केयर की जान है। और मैं उनसे कह सकता हूँ कि जब मैं उनसे मुलाकात मेरी हुई थी तो मिलने के बाद मुझे लगा था कि यस, इनके सानिध्य में रह गए बिजनेस सीखा जा सकता, करा जा सकता है। आज शरद जी का बहुत बड़ा हाथ है जहां तक भी मैं पहुंचा हूं। और इस
मैं वेलकम करना चाहता हूं शरद सर आपका, जोरदार तालियों से आप वेलकम करते हैं आज की ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू नवीन जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर नाइस वर्ड्स। नवीन जी, मुझे अभी भी याद है चहल की वो वादियां जहाँ पे हम आपकी टीम के साथ मिले थे फर्स्ट टाइम, एंड रियली जो एक्चुअल जो क्रेडिट है सर वो आपकी मेहनत और आपकी शिद्दत को जाता है जिस हिसाब से आपने बिजनेस डेवलप किया है। इट्स नॉट इजी सर, सिंपल बिजनेस है लेकिन आसान बिजनेस नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के इस बिजनेस में कुछ नहीं मिलता, पर आपने मेहनत की है और आज आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं। थैंक यू नवीन जी। वेलकम ओके सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग में, जो कि एक सीरीज ऑफ ट्रेनिंग है सेलिंग स्किल्स के ऊपर। जितने लोग पहली 2 ट्रेनिंग्स अटेंड कर चुके हैं उन्हें पता है कि हम अभी तक किन किन कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा इससे पहले कि हम इस थर्ड सेशन की शुरुआत करें। सो पहले सेशन में हमने बात करी थी, जो बेसिक प्रिंसिपल था वो ये था कि सेलिंग इज नॉट ओनली अबाउट अ सेल्स ट्रांजैक्शन। सेलिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमने प्रोडक्ट दिया और उनसे पैसा ले लिया, नो, सेलिंग इससे काफी आगे है। सेलिंग इज बेसिकली अबाउट हेल्पिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ योर कस्टमर सो दैट ही मेक्स द राइट चॉइस, सो दैट कि उसको जो चैलेंज है, उसकी जो नीड है वो दूर हो, वो पूरी हो। तो हम जब हेल्प करते हैं, केयर करते हैं, सिर्फ अपनी गर्ज के बारे में नहीं सोचते, कस्टमर की क्या जरूरत है उसको ध्यान में रख के जब हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। और इसी से फिर जो सेलिंग विच इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि वन टाइम ट्रांजेक्शन नहीं, बार बार ये ट्रांजेक्शन होती रहे, वो पॉसिबल है जब हम हेल्प करेंगे और केयर करेंगे। फिर आगे हमने बात किया कि कैसे रेपो बिल्ड करना है, कैसे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। एक हमने बात कॉन्सेप्ट की बात की थी कि पीपल लाइक पीपल एंड देन पीपल मेक अदर पीपल लाइक अदर थिंग्स। यानी कि सेलर और बायर के बीच में जब तक लाइकिंग नहीं होगी तब तक सेल्स नहीं हो सकती। आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से सामान नहीं खरीदते हैं जिसको आप नापसंद करते हो। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, जो बात करने में आपको ठीक लगता है ना, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप सिर्फ उसी से सामान खरीदते हैं। जिसकी मैं रिस्पेक्ट नहीं करता या जो सम्मान योग्य नहीं है, जिसने मुझे पहले कभी चीट किया है, मैं उससे कभी सामान नहीं खरीदूंगा। सो सेलर और बायर के बीच में एक लाइकिंग, एक रेपो, एक फेथ, एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस, एक कंफर्ट लेवल बिल्ड करना जरूरी होता है। तो ये हमने बात किया कि हम कैसे ये रेपो बिल्डिंग के थ्रू करते हैं। एंड फाइनली वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि कैसे नीड को क्रिएट करना है, कैसे जरूरत पैदा करनी है या आइडेंटिफाई करनी है, जिसके लिए अगर आपको याद हो तो 3 तरह के क्वेश्चंस की हमने बात करी थी। सो वो 3 तरह के क्वेश्चंस आप किसी भी सेल सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन 3 तरह के क्वेश्चंस के बाद रिस्पॉन्स क्या आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम सॉल्यूशन क्या देना चाहेंगे। अगर प्रोडक्ट है तो कौन सा प्रोडक्ट है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो एनी आइडिया, अगर किसी को याद हो कि वो 3 तरह के क्वेश्चन कौन से थे जो हम नीड को आइडेंटिफाई करते हुए अपने प्रोस्पेक्ट से बातचीत करते हुए पूछते हैं। एनी आइडिया? इफ एनीबडी रिमेंबर्स दे कैन रेज देयर हैंड्स इन जूम, हैंड रेज कर सकते हैं जूम में इफ एनीबडी रिमेंबर्स, और otherwise I will just quickly spend some seconds on this. So 3 तरह के प्रश्न कौन से थे? पहले प्रश्न थे जीवन शैली से जुड़े हुए प्रश्न। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट की जीवन शैली के बारे में उनसे बात करते हैं और आपका प्रोस्पेक्ट आपको बताता है अपनी जीवन शैली के बारे में, और जब वो बोल रहा है तो आप उसको ध्यान से सुनते हो, अपने मोबाइल फोन को नहीं देखते, इधर उधर नहीं देखते, एक एक्टिव लिसनिंग से उसको सुनते हो। दूसरे तरह के जो क्वेश्चन थे वो थे एस्पिरेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिससे कि हमें हमारे प्रोस्पेक्ट की गोल, ड्रीम, वो आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो पता चले। और तीसरा प्रश्न जिसे हम कहते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अपने उस गोल को या एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए जो उनकी जीवन शैली में चैलेंज है, क्या हमारे प्रोस्पेक्ट को ये जानकारी है कि कैसे उस चैलेंज को दूर किया जा सकता है।
और क्या वो अगर जानकारी नहीं है तो क्या वो हमसे जानकारी लेना चाहते हैं कि कैसे उस लाइफस्टाइल में जो चैलेंज है उसको दूर करके वो अपने एस्पिरेशन के करीब पहुंच सकते हैं। सो बेसिकली इन दिस टेक्निक हम उनकी जो नीड है उनको उसके उनके गोल से या एस्पिरेशन या ड्रीम से कनेक्ट कर रहे हैं। सो इमोशंस आ जाते हैं नीड में, एंड दैट्स वेयर योर प्रोस्पेक्ट वुड बी मोर विलिंग टू लर्न अबाउट द सॉल्यूशन टू दिस। सो ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड दिया। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको दोबारा से सुनने में, तो ये ट्रेनिंग जो है सुरेखा मैम के फेसबुक पे अवेलेबल है। लास्ट 2 trainings आर अवेलेबल देयर, सो यू कैन गो थ्रू दोस ट्रेनिंग्स। और आज जो हम बात करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी टेक्निक, सेल्स की जो टेक्निक होती है, कोई भी टेक्निक, देयर आर मेनी टेक्निक्स, ओके, कोई भी टेक्निक 100% नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कोई भी टेक्निक ब्रह्मास्त्र आ गई आपके पास, एक ब्रह्मास्त्र आ गया कि बस अब तो हर एक व्यक्ति मुझे ऑर्डर दे देगा, कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा नहीं, सब व्यक्ति 10,000 रुपए का ऑर्डर दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होता। नो टेक्निक इज 100%, ओके। पर होता क्या है कि जब हम ये सेल्स टेक्निक्स यूज करते हैं तो हमारी सक्सेस की जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो पहले से बेहतर हो जाता है। तो अगर अभी 10 में से सिर्फ 1 या 2 लोग हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो अब इन टेक्निक्स को सीखने के बाद 10 में से 3 या 4 लोग पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। और अगर हम ऐसे ही 10, 15, 20, 25% अपनी सक्सेस की रेशियो को इंक्रीज करते जाएं, एंड इमेजिन अगर आपके पूरे टीम के कंसल्टेंट का 10% सक्सेस रेशियो भी इंक्रीज हो जाए, तो जो रफ्तार है वो कितनी बढ़ जाएगी। ओके, सो नथिंग इज 100%, बट यस इट विल हैव सम वैल्यू to your results, success results. Second, no technique works for the first time. कभी भी पहली बार कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। ऐसा क्यों होता है ये मुझे सो मैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि कोई भी टेक्निक पहली बार काम नहीं करती। तो अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करें जो हमने 2 सेशंस में पहले जाना है या जो आज हम बात करने वाले हैं, और अगर आपको 1-2 बार में बहुत ज्यादा अच्छी सफलता ना मिले तो घबराइएगा मत। एटलीस्ट यू हैव अ टेक्निक जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप उसको यूज करेंगे आपकी सफलता की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होती रहेगी। गुड। नाउ सो लास्ट सेशन हमने खत्म किया था जहां पर हमने अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया था। उसकी जरूरत क्या है, उसका चैलेंज क्या है, उसको दिक्कत क्या है, वो हमने आइडेंटिफाई कर ली थी। और इनफैक्ट हमारे प्रोस्पेक्ट ने हमको बताया था कि आई एम रेडी टू लिसन टू योर सॉल्यूशन। हमने उनको कहा कि क्या आप 5 मिनट 10 मिनट हमसे बात करने के लिए तैयार हैं इस नीड को पूरा करने के लिए। प्रोस्पेक्ट ने बोला यस वी आर रेडी। अब हम उसको सॉल्यूशन बताएंगे। Solution could be a product, solution could be a business opportunity. But solution को बताना कैसे है, that is very very important, very very important. कहीं ऐसा ना हो कि solution को बताते बताते हम दोबारा से 0 पे चले जाएं और शुरुआत करनी पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि solution को बताते बताते हमारा prospect खुद कंफ्यूज हो जाए कि अरे ये कहां मैं फंस गया। Solution ऐसा हो जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हो नीड के साथ। जो जरूरत थी, जो डिफिकल्टी थी, जो जरूरत है, जो नीड है, जो चैलेंज है, कैसे वो सॉल्यूशन उसको दूर कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है, एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड हो। दिस इज द नीड, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द लॉक, दिस इज द की। ये ताला है, ये चाबी है, मिल गया। और ये बहुत ही जरूरी एक पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसको जरा आप अपनी अटेंशन को 5-10 मिनट के लिए इंक्रीज कर दें। हैव अनडिवाइडेड अटेंशन फॉर 10 मिनट्स हियर। आई नो क्लोजिंग चल रही है और बहुत जरूरी है। वी फर्स्ट वांटेड टू कैंसिल दिस प्रोग्राम, बट देन वी थॉट कि ये वाली जो आज हम टिप शेयर करने वाले हैं, ये शायद आप ये वाली टिप आपके मेपा के कॉलिंग्स में आपको इमीडिएटली मदद कर दे, जो अभी हम आधे घंटे में और बात करने वाले हैं। सो एक स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट दे ओनली टेल, व्हाट सेल्स इज द बेनिफिट।
फीचर्स ओनली टेल, बेनिफिट्स सेल। चाहे वो प्रोडक्ट के बेनिफिट हो, चाहे वो हमारे अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट हो। फीचर क्या होता है? फीचर होता है कि प्रोडक्ट में क्या डाला गया है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से ग्रेड का प्लास्टिक यूज किया गया है पैकिंग के लिए, कितनी तरह की इनकम है, कितने परसेंटेज बीवी का हम देते हैं, डायरेक्टर बोनस का क्राइटेरिया क्या है, राइट? ये सारी फीचर्स हैं। बेनिफिट क्या होता है कि मुझे क्या मिलेगा, बताइए। व्हाट्स इन इट फॉर मी? बेनिफिट इज जिससे मेरा चैलेंज दूर हो रहा हो, जिससे मेरी प्रॉब्लम दूर हो रही हो। अल्टीमेटली मुझे फायदा क्या हो रहा है? सो मेरी एनर्जी लेवल बढ़ रही है, दैट इज द बेनिफिट। मेरा इम्यूनिटी इंप्रूव हो रहा है, दैट इज द बेनिफिट। मेरे घुटने पहले से ज्यादा हेल्दी रहेंगे, दैट इज द बेनिफिट। मुझे पैसिव इनकम मिलेगी, दैट इज द बेनिफिट। मुझे विदेशों की यात्रा करने का मौका मिलेगा, मुझे अपनी कार सपनों की खरीदने का कैपेबिलिटी मिलेगी, दैट इज द बेनिफिट। ओके, सो तभी आप देखेंगे कि जब हम अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स भी करते हैं, पूरे प्लान की डिटेल्स में अगर जाएंगे तो प्रोस्पेक्ट कान बंद कर लेगा, सुनेगा नहीं। क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान की डिटेल बताते हैं जब आप अपॉर्चुनिटी मीटिंग करते हैं या होम मीटिंग करते हैं? नेवर एवर। जैसे ही आप बताना शुरू करेंगे वैसे ही प्रोस्पेक्ट जो है क्लोज हो जाएगा। इनफैक्ट पीवी और बीवी भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो भी एक फीचर है। सो व्हाट सेल्स इज द बेनिफिट। नाउ जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इमेजिन करिए आप सारे, और आप में से कई लोग तो ऑलरेडी उसको रियलाइज भी कर चुके हैं, बट आई वांट एवरीबॉडी टू इमेजिन दिस, कि आपके मोदी केयर के ड्रीम व्हीकल फंड में 20 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। कैन यू ऑल इमेजिन दिस? ड्रीम व्हीकल फंड में कितने रुपए आ चुके हैं? 20 लाख रुपए आ चुके हैं। अब से लेट्स से 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद, व्हाटएवर, आपके ड्रीम व्हीकल फंड में 20 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। तो जब 20 लाख रुपए आ गए हैं तो आप क्या करोगे? अब आप जाओगे एक डीलर के पास, कार डीलर के पास, और अपने सपनों की गाड़ी को खरीदना चाहोगे, यस और नो? तो आप गए एक कार डीलर के पास, लग्जरी कार के डीलर के पास, मे बी एक ऑडी का शोरूम है या एक जैगुआर का शोरूम है, और वहां पे कई सारे कार्स के मॉडल लगे हुए हैं। और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट है अपने एक सेल्समैन को बुलाती है और कहती है कि मैम आए हैं, सर आए हैं, मैं इनको जानती हूँ, ये मोदी केयर में बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, और आप इनको कार दिखाइए, अपने सपनों की गाड़ी खरीदने के लिए आए हैं। और सेल्समैन कहता है कि आइए मैम, सर आपको मैं एक कार दिखाता हूँ, बहुत बेहतरीन कार है। और वो आपको एक कार के पास लेके जाता है, और वो आपको कहता है कि मैम, सर, दिस इज एन अमेजिंग कार, इट हैज 240 liters of boot space and 560 horsepower supercharged engine, which has a TDI injection system, and there is a gearbox of 6 variable intensities. आपको कार के बारे में कुछ समझ में आया? क्या आप उस सेल्समैन से कार खरीदोगे? हाँ जी? नो, कुछ समझ ही नहीं आया, सब कुछ सर के ऊपर से चला गया, क्योंकि सेल्समैन ने क्या बताया हमें? प्रोडक्ट के फीचर बताए, प्रोडक्ट का फीचर बताया। तो आप हो गए कंफ्यूज, यार ये क्या होता है, हॉर्स पावर क्या होता है, घोड़े घोड़े रखने पड़ेंगे कार में चलाने के लिए, अरे ये बूट स्पेस क्या होती है? मैंने तो 10 साल से अपने बूट को शूज बोलना शुरू किया था, ये दोबारा बूट बुलवा रहे हैं मेरे से, व्हाट इज दिस? तो आई विल बी कंफ्यूज्ड। तो फिर हमारी कंफ्यूजन को देखते हुए सेल्स रिसेप्शनिस्ट किसी दूसरे सेल्समैन को भेजती है, वही सेम कार, और वो सेल्समैन हमसे बात करता है कि सर मैम, इट्स एन अमेजिंग कार, इसमें ना इसकी इतनी पावर है कार में कि जब आप लाल बत्ती पे रुकेंगे और आप कहीं जल्दी जा रहे हैं और आप लेट हो रहे हैं, तो 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड 5 सेकंड में पहुंच जाएगी, जुम करके। इतनी इसमें पिकअप है, इतनी पावर है, और इसकी डिक्की में इतनी जगह है, जब आप अपने परिवार के साथ छुट्टी पे जाएंगे ना, तो पूरे परिवार के 15 दिन का सामान आप डिक्की में रख सकते हैं। और इसका इंजन इतना एफिशिएंट है
कि 1 लीटर में 35 किलोमीटर ये चल जाती है। कैसी लगी आपको ये कार? और मैम एक चीज और बता दूं, जब आप एक कार लेके मोदी केयर के सेमिनार में जाओगे और इस कार के ऊपर मोदी केयर का स्टिकर लगा होगा, आपकी पूरी टीम मोटिवेट हो जाएगी। राइट, तो अब उसने क्या बताया आपको? कौन सी कार खरीदोगे आप? किस सेल्समैन से कार खरीदोगे? भाई द वे, आप खरीदोगे दूसरे सेल्समैन से। शायद उस कार के लिए आप डिस्काउंट भी ना मांगो, वैसे हम डिस्काउंट जरूर मांगेंगे, 1 रुपया भी छोड़ना नहीं है, राइट? बट हमें मालूम है कि आप हंसी खुशी वो कार जो है खरीद लेंगे। यस और नो? क्योंकि दूसरे सेल्समैन ने वही जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए, उसको बताने के लिए किस चीज के ऊपर फोकस किया? फायदों के ऊपर, बेनिफिट के ऊपर। सो आप एक ऐसी कार देख रहे थे जो फ्यूल एफिशिएंट हो, जिसकी डिक्की में अच्छा सामान आ जाए, जिसका पिकअप अच्छा हो, और जो लग्जरी हो, जिसका ब्रांड भी हो, जिससे कि मेरी टीम भी मोटिवेट हो। नेचुरली नैनो अगर मैं लेके जाऊंगा या मारुति की कोई छोटी सी कार लेके जाऊंगा तो टीम मोटिवेट नहीं होगी। यू नो, वी टॉक अबाउट ड्रीम व्हीकल बोनस। सो उसने बेनिफिट के ऊपर फोकस किया। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव टू फोकस मोर ऑन बेनिफिट्स। ये क्लियर है जी? ये कॉन्सेप्ट जा रहा है सबके सर के ऊपर से? यस, आई होप सर के अंदर जा रहा होगा। तो आपको यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है जब आप कोई मोदी केयर का प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, आप कोई मोदी केयर का कोई भी ऑफर प्रमोट कर रहे हो। टॉक अबाउट द बेनिफिट। आप कोई मोदी केयर का प्रमोशन प्रमोट कर रहे हो, टॉक अबाउट द बेनिफिट, बिकॉज बेनिफिट सेल, फीचर्स ओनली टेल। सो अभी चैट बॉक्स ओपन नहीं है, बट मैं कुछ सवाल पूछूंगा आप सबसे। And Nishant ji, if it is possible, you can maybe unmute 1 or 2 representatives for the group so that this becomes a little interactive session. Sure sir, sure, we are doing it. हाँ, please ma'am. मैं एक नवीन जी को, एक दीपाली जी को, दोनों को अनम्यूट की, दोनों को को-होस्ट कर रही हूँ, and they will answer your, और एक वैभव जी को, 3 लोगों को अनम्यूट को-होस्ट बना रही हूँ, they will help you sir. Perfect. Thank you sir. So मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, statements, I mean सवाल नहीं है, मैं कुछ statements बोलूंगा और आपको बताना है कि ये फीचर है या बेनिफिट है। ओके, जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा आपको बताना है कि वो फीचर है या बेनिफिट है। सो ऑल प्लांट प्रोटीन में है सोय आइसोफ्लेवोन्स। इज दिस अ फीचर और अ बेनिफिट? फीचर है तो सो व्हाट? आई मीन क्या करूं? So what? Soy isoflavones हैं तो so what? The benefit, okay, now tell me this is a feature or benefit. So you can say, अगर आपको लगता है feature तो you can say so what, और अगर आपको लगता है benefit you can say wow. Okay? All plant protein postmenopausal females में bone health के लिए बहुत अच्छा है। Wow. 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 Absolutely. Yeah, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। सोय आइसोफ्लेवोन्स का ये एक बेनिफिट है। सो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं कि फीचर को 10% टाइम दीजिए, बेनिफिट को 90% टाइम दीजिए। ओके, चलिए एक और चीज बताता हूँ। फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट में है स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट्स। व्हाट इज दिस फीचर? वाओ और सो व्हाट? So what? फीचर। फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट में है स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट जो कि हमारे दांतों कि बाहरी कवरिंग एनेमल को खराब नहीं होने देते और दांतों में कैविटीज के चांसेस को कम कर देते हैं। ग्लूकोजामाइन में है, ग्लूकोजामाइन जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हम ग्लूकोजामाइन के साथ बॉसवेलिया भी है। So what? ग्लूकोजामाइन में जो बॉसवेलिया है वो सूजन को कम करता है। Wow. सो आप, आई होप, थैंक यू निकिता जी, थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू नवीन जी। आई होप सारा जो हमारे ऑडियंस है वो समझ गई है कि इस समय फीचर क्या है, बेनिफिट क्या है, एंड अल्टीमेटली वी नो दैट बेनिफिट्स सेल। सो आपने अपने प्रोडक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट का जो नीड आइडेंटिफाई किया, उस नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट और अपनी अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट्स को प्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर नीड निकल के आई थी कि शाम तक आते आते बहुत थकावट हो जाती है और बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ टाइम नहीं दे पाते, या जॉब करते हैं और शाम को आने के बाद
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि थकावट हो जाती है और इतना समय नहीं है। एंड यू प्रपोज अ सॉल्यूशन मल्टीविटामिन एंड जिनसेंग। अब जिनसेंग की पूरी कहानियां और मल्टीविटामिन की पूरी स्टोरी सुनाने से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा कि आप जिनसेंग और मल्टीविटामिन का फायदा बताएं, कनेक्टिंग विद दी नीड। कि सर जैसे कि आप बता रहे थे कि शाम तक आते आते थकावट हो जाती है, स्टेमिना नहीं है और इतना आप ना फैमिली को टाइम दे पाते हैं, थक जाते हैं और आते ही सो जाते हैं। सो वी हैव मल्टीविटामिन एंड जिनसेंग। ये आपको सब पूरा दिन भर एनर्जेटिक रखेगा, एक्टिव रखेगा, अलर्ट रखेगा और स्टेमिना बढ़ाएगा। आप थकोगे नहीं सर। सर मैं बताऊं, मैं सुबह 6 बजे घर से निकला था, क्या मैं अभी शाम के 8 बज चुके हैं, क्या आपको मेरे चेहरे पे थकावट दिख रही है? बिकॉज आई टेक मल्टीविटामिन एंड जिनसेंग। एंड इफ द अदर पर्सन आस्क, अच्छा इसमें ऐसा क्या है? सर इसमें 12 वाइटामिन हैं, 8 मिनरल हैं और 12 वाइटामिन में से 8 वाइटामिन ऐसे हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग वाइटामिन है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। देन यू कैन टॉक अबाउट लिटिल डिटेल्स, बट फर्स्ट ऑलवेज highlight more on the benefits. So it's clear? Yes. I hope this concept is clear. Now अब हमने बेनिफिट बता दिए जो कनेक्ट हो रहे हैं नीड के साथ, पर शायद ही कभी ऐसा हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको कहे कि सर मजा आ गया आपका प्रोडक्ट देख के, क्या आपने बताया है, मतलब मैं तो 10 साल से इस प्रोडक्ट की तलाश में था, अब मुझे लगता है कि अब तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, आप मुझे सर ये लो 10,000 रुपए का प्रोडक्ट भिजवा दो। क्या कभी ऐसा होगा नवीन जी? नहीं होता है ऐसे, नेचुरली नहीं होता। Even after we have identified the need and then position the product as per the need, benefits, तब भी ऐसा नहीं होगा। Usual situations में क्या होगा? In most of the situations, in every sales call, कि जो prospect है वो objections raise करेगा, वो आपसे सवाल पूछेगा, चाहे आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होंगे, चाहे आप बिजनेस के बारे में बता रहे होंगे, वो आपसे सवाल पूछेगा, yes or no? और उन सवालों को हैंडल करना बहुत जरूरी है, उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना बहुत जरूरी है। तो अब अगले तकरीबन 15-20 मिनट में हम यही बात करने वाले हैं, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन, एंड देन वी विल क्लोज आवर सेशन। एंड इन द फोर्थ सेशन वी विल टॉक अबाउट कि कैसे क्लोजिंग करनी है, एंड वी विल टॉक अबाउट एटलीस्ट 5 मेथड्स ऑफ क्लोजिंग इन द नेक्स्ट सेशन। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ऑब्जेक्शंस जब आती हैं, दोज आर गोल्डन, those are good signs, those are positive signs। सामने वाले व्यक्ति जब भी ऑब्जेक्शन रेज करता है या कोई सवाल पूछता है तो वो अच्छी बात है, वो इनडिफरेंट नहीं है, वो इंटरेस्ट ले रहा है। जो हमने उसको बताया, उसने उसके बारे में सोचा है, उसके मन में कोई ऑब्जेक्शन आई और उसने पूछा है। जब हम भी कहीं जाएंगे कोई भी सामान खरीदने के लिए और जब हम इंटरेस्टेड होंगे तो हम भी कहीं तरह के उनसे सवाल पूछेंगे किसी भी सेल्समैन से। सिमिलरली इफ समबडी आस्क्स something or raises an objection, हमें उसको बहुत ही पॉजिटिवली लेना है। जब ऑब्जेक्शन ना आए तो आप मान के चलिएगा कि यार वो पीछा छुड़ाने के लिए बस हाँ बोल रहा है, काम को उसने करना नहीं है, इतना इंटरेस्ट वो उसका है नहीं, बस पीछा छुड़ाने के लिए वो बोल रहा है। सो ऑब्जेक्शंस को अच्छा मान के चलिए और ये मान के चलिए कि सामने वाले व्यक्ति जो भी ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है वो जेन्युइन है, वो ऑनेस्ट है, वो सिंसियर है, वो तंग करने के लिए हमें या हमारी टांग खींचने के लिए ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहा। whatever he is saying, whatever he is asking, उसके मन में आया है तभी करके उसने ऐसा पूछा है। सो हम एक टेक्निक की बात करेंगे विच इज अ वेरी 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 पॉपुलर टेक्निक। आप में से ऑलरेडी कई लोग उस टेक्निक के बारे में जानते होंगे, कई लोग अप्लाई कर रहे हैं, बट इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न अबाउट दिस टेक्निक्स अगेन एंड अगेन, ताकि वो हमारे टॉप ऑफ द माइंड रहे हमेशा के लिए। और उस टेक्निक को हम कहते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टेक्निक को हम कहते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड। 3-step technique, very very simple but very very effective। feel, felt and found। तो कोई भी ऑब्जेक्शन आए, तकरीबन 6-7 तरह की ऑब्जेक्शन आती हैं, चाहे वो बेसिकली हो सकती है कॉस्ट प्राइस रिलेटेड ऑब्जेक्शन की आपका प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, या मुझे नहीं लगता कि इस प्रोडक्ट के उतने अच्छे बेनिफिट्स आएंगे जितने आप कह रहे हो, या मेरे मामा के दादा के ताया ने लेगा, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, या अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो वो कहते हैं कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है करने के लिए, या मुझे मुझे सेल्स करना नहीं आता, मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मैं लोगों से नहीं मिल सकता, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, या मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से वाकई में पैसा बनता है, आप ऐसे ही बोलते हो,
मेरे दोस्त ने किया था, उसने उसको 2,500 रुपए का उसने सामान ले लिया, उसका तो कोई भी चेक ही नहीं आया। तो कुछ इस तरह के ऑब्जेक्शन आपको आते हैं, और टिपिकली 6, 7, 8 तरह की ऑब्जेक्शन है, इससे ज्यादा कोई अलग ऑब्जेक्शन नहीं आता। नाउ एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन आप फील फेल्ट फाउंड से हैंडल कर सकते हो। तो ये एक टेक्निक कैसे यूज करनी है, उससे पहले मैं आपको इस टेक्निक का सिद्धांत और प्रिंसिपल बता देता हूं, बेसिस क्या है इस टेक्निक का वो बता देता हूं। पहले उसको समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ये है कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है, उसको जो ऑब्जेक्शन आई है वो सिंसियरली ऑनेस्टली उस ऑब्जेक्शन को बता रहा है, तो हम, क्योंकि वो सच बोल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है तो वो बताएगा, तो हम उससे बिल्कुल भी नॉट इवन 0% आर्गू नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं देंगे कि आप गलत बोल रहे हो या आपको गलत लग रहा है, अरे अरे आपको ऐसा क्यों लगा, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। हम उसको अग्री करेंगे, हम कहेंगे यस सर, जो आप कह रहे हो एकदम सही है, परफेक्ट, एकदम सच है, वी विल अग्री टू हिम। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल। क्योंकि जब हम किसी से तर्क वितर्क में आ जाते हैं, आर्गुमेंट में आ जाते हैं, हम अच्छे स्पीकर हैं, हम बहुत ज्यादा लोगों से मिले हैं, शायद हम आर्गुमेंट जीत जाएं पर हम उस व्यक्ति को लूज कर दें। वी मे विन एन आर्गुमेंट बट वी मे लूज अ कस्टमर। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू लूज एन आर्गुमेंट। बहस को हार जाना अच्छा है अगर हम कस्टमर को जीत रहे हो, इजंट इट? सो बहस में नहीं पड़ना, उसको ये नहीं कहना कि आप गलत बोल रहे हो। तो मुझे किसी ने बताया कि सर आपका मल्टीविटामिन 13 रुपए की टैबलेट, 13 रुपए की एक छोटी सी गोली मल्टीविटामिन, तो बहुत महंगा है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग गया, मैं आप महंगा कैसे कह रहे हो मेरे प्रोडक्ट को, आपकी हिम्मत कैसे हुई महंगा कहने की? 13 आपके लिए महंगा होगा, आपकी इतनी औकात ही नहीं है। आप पैसा कमाओ, जाके मोदी केयर में आओ, पैसा कमाओ, फिर खरीद लेना इस प्रोडक्ट को। मैंने बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया, लेकिन 1% भी हम बहस में नहीं जाएंगे और उसको गलत नहीं बोलेंगे, इन द सेंस कि वो गलत है, कहना उसको गलत है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हमारा मुद्दा ये है कि सामने वाला व्यक्ति ऑनेस्ट है तो हम उसको एग्री करेंगे। सो फील फेल्ट फाउंड। नाउ हाउ डू वी यूज दिस? सबसे पहले जो भी सामने वाले व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन रेज करी है, जो भी उसने बोला है, उसको अपने शब्दों में रिपीट करें और उनसे कंफर्मेशन ले लें कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, और उस ऑब्जेक्शन को सिंगल आउट कर दें। सो दीपाली जी, इफ यू कैन अनम्यूट योर माइक। यस सर। और दीपाली जी, मैं आपको भी स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ, सो वील हैव अ क्विक रोल प्ले, क्योंकि रोल प्ले से समझ में आएगा ये टेक्निक। यस तो आपको सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन क्या आता है मैम फील्ड में? सर, हस्बैंड को पूछ के बताती हूँ। ओके ओके, वेरी नाइस। आई मीन दिस इज द कॉमनेस्ट ऑब्जेक्शन। तो इसका सॉल्यूशन एक ये है कि जब भी प्लान दिखाएं, कपल को प्लान दिखाएं। यस ओके, हस्बैंड एंड वाइफ को इकट्ठे प्लान दिखानी। तो हस्बैंड कहेगा कि मैं वाइफ से पूछ के बताऊंगा। अच्छा, वाइफ कोई और दूसरी चीज नहीं पूछती अपने हस्बैंड से, मोदी का हाँ, ज्वाइन सिर्फ करना कि नहीं करना ये हाँ जरूर पूछेंगे। तो इट्स बहाना है, अगर करना होता तो कर लेते, राइट? और इसके अलावा और क्या क्या ऑब्जेक्शन आती है जो कि सबके लिए हो? सर, यूजुअली बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ट्राई किए हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ये ऐसे राइट, सब उल्लू बनाने के तरीके हैं। ओके। तो हमें मान के चलते हैं कि हमने पूरा सेल्स प्रोसेस फॉलो किया है, ठीक है, रेपो बिल्डिंग और नीड जनरेशन वगैरह वगैरह सारा किया है, और आपकी नीड निकल के आई कि यू वांट टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, यू वांट टू अर्न सम पार्ट टाइम इनकम, और फिर मैंने आपको जो है मोदी केयर के बेनिफिट्स के बारे में बताया, और फिर आपने ये वाली ऑब्जेक्शन रेज करी कि पैसा तो मैं कमाना चाहती हूँ पर मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट सेलिंग से ऐसा हो सकता है, हम्म क्योंकि मैं काफी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने शुरू किया, इतनी सफलता नहीं मिली वगैरह वगैरह, और कई लोग कहते हैं कि ये उल्लू बनाने का तरीका है। तो दिस इज योर ऑब्जेक्शन, राइट? यस सो मैं अभी इसमें फील फेल्ट फाउंड अप्लाई करूंगा और उसके बाद में इसको पूरा हम डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है? सो दीपाली मैम, अभी जो आपने मुझे बताया, यू आर सेइंग कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, सो यू डोंट बिलीव इन दिस बिजनेस, यही हाँ सर, बिल्कुल।
राइट? सो बेसिकली हम ये तो अभी जो हमने जो प्लान देखा, हमने उसमें ये देखा कि मोदी के बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. नो, वी एग्री टू दिस. देयर इज नो हाँ हाँ इन्वेस्टमेंट. सिंस देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो रिस्क आल्सो. खोने के लिए हाँ भी सर। कुछ नहीं है. जब लगाना कुछ नहीं है तो खोने के लिए कुछ नहीं है. और पार्ट हाँ। टाइम बेसिस पे अपने हिसाब से जितना आपके पास समय है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं. राइट? हम्म। हम इस चीज पे तो एग्री करते हैं. राइट? हाँ सर, बट वो बात तो सही है। हाँ, पर बहुत सुना है मैंने कि नहीं चलता है ये सब, हाँ बहुत हाँ, सपने दिखाते हैं फिर नहीं होता है। राइट 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 राइट. तो यू ओनली हैव दिस वन ऑब्जेक्शन, राइट? इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना? और बाकी सर चीजों आपने के लिए बोला तो यू आर कि थोड़ा कन्विंस. टाइम निकालना पड़ेगा, पर टाइम भी तो नहीं मिल रहा, मैं जॉब करती हूँ ना सर। अच्छा, सो यू हैव टू ऑब्जेक्शंस. यस। वन इज कि आपके पास टाइम इतना नहीं है. हाँ एंड सेकंड इज कि आपको लगता है कि बिजनेस इतना चलेगा हाँ। नहीं. यस इसके सर। अलावा तो मैम और कुछ नहीं है. मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है ना? इसके अलावा तो कुछ नहीं है. नहीं, अभी तक तो नहीं है। आप अगर कुछ बोलेंगे तो बाद में शायद आ जी. जाए। ओके ओके ओके. I know, I can understand what you are feeling right now. जो आपको लग रहा है, I can fully understand. And I agree with you. I 100% agree with you. I mean, you are आपकी फैमिली भी है, आपकी जॉब भी है, साथ में एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना है. सबसे पहले मन में यही आएगा कि टाइम कहाँ से निकालना. एंड नेचुरली हर कोई व्यक्ति तो सफल होता नहीं है. सारे के सारे लोग जो क्रिकेट खेलते हैं वो क्रिकेटर्स बनते नहीं है. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. इनफैक्ट जब मुझे पहली बार इस बिजनेस के बारे में बताया गया था, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे. जैसे अभी आपको यू आर फीलिंग राइट नाउ, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे. बस, तो मुझे भी सबसे पहले ये लगा कि यार मेरी तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक की जॉब है, मैं टाइम कहाँ से निकालूंगा. और अगर इतना ही अच्छा बिजनेस होता है तो हर कोई करोड़पति क्यों नहीं बन जाता. नो, आई ऑल्सो फील द सेम वे. बट दीपाली जी, लेटर ऑन आई फाउंड आउट, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है. नो, यू टू स्टार्ट विद यू कैन स्पेंड 1 or 2 hours इन अ वीक. और अब तो डिजिटल है, जूम पे है, ट्रेवलिंग टाइम ज्यादा नहीं लगता, तो इट्स वेरी वेरी इजी टू टेक आउट 1 or 2 hours इन एंटायर वीक. जरूरी नहीं है कि इकट्ठे निकालो, आधा घंटा 1 घंटा मैं शुरू कर सकता हूँ. और दूसरा, यू नो जो आपने बोला कि कितनी सफल होते हैं, सबसे पहले तो खोने के लिए कुछ नहीं है. राइट? एंड आई हैव एन अपॉर्चुनिटी. अब यू आर राइट कि हर कोई सफल नहीं होगा, लेकिन जो डिसिप्लिन के साथ काम करता है, मैंने डिसिप्लिन के साथ काम किया. अभी मुझे 6 महीने हुए हैं. मैं बहुत बड़ा तो अभी चेक नहीं कमा रहा, लेकिन हाँ, मुझे जो लास्ट महीने का चेक था वो 45,000 रुपए का आया. ओ। और दैट इज अ वेरी कंफर्टेबल. नाउ वी आर वेरी कंफर्टेबल. थोड़ा सा इतना ही गैप रहता था हमारे खर्चे और जरूरत में, वो गैप पूरा हो गया. एंड द फ्यूचर लुक्स इज लुकिंग टू बी वेरी वेरी ब्राइट. एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर रनिंग लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स. सो जब आप शुरू करेंगे ना मैम, एक तो हम आपका टाइम प्लान, पूरा प्लान बनाएंगे. एंड आप देखेंगे कि आप इजिली विदाउट टेकिंग टाइम आउट ऑफ योर फैमिली, योर जॉब, आप इस बिजनेस में 1 घंटा 2 घंटा हफ्ते का निकालने शुरू करते हुए, एंड नेचुरली मेहनत करेंगे तो मैम, आप इतने टैलेंटेड हैं तो इसमें क्यों सफल नहीं होंगे. ओके सर, ठीक है सर, मैं सोच के बताती हूँ आपको। ठीक है मैम, परफेक्ट. सो मैं आपको कितने बजे कॉल करूं, मतलब कब कॉल करूं आपको? ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे या नेक्स्ट थर्सडे? व्हेन शुड आई कॉल यू? जब आप सर कंफर्टेबल मैं हो, ही ट्यूसडे आपको कॉल थर्सडे. कर लेती हूँ, मैं आपको सोच के कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, श्योर श्योर श्योर. तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे जरूर पूछ लीजिएगा. पर अभी आपका कोई और, अभी राइट नाउ इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन. नहीं सर, मतलब इसमें आपने बोला कि थोड़ा मतलब टाइम निकाल के, पर मेरे पास ऐसे मतलब ज्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं है, मतलब तो मैं अच्छा, कैसे कर सकती ओके. सो नाउ यू हैव अ थर्ड ऑब्जेक्शन, राइट? सो दैट इज हूँ? ओके यस सर। मैम. दैट इज ओके मैम. उसकी पूरी ना हम ट्रेनिंग करते हैं. सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी कॉमन थिंग. स्पेशली जो लोग नहीं आते, तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, सबके लिए ऑब्जेक्शन ये आता है. पर हम उसकी हम ट्रेनिंग करते हैं कैसे इस बिजनेस को शुरू करना है. राइट? और इसमें हम आपको पूरा सिखाएंगे कैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है. इनफैक्ट अभी हम आपको बैठ के आपकी 25 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना सिखा सकते हैं इफ यू हैव टाइम. सो ऐसे ही मैंने, जैसे आपको लग रहा है कॉन्टैक्ट नहीं है, ऐसे ही सबको लगता है. सबने ही ऐसे शुरू किया. ओके, हमारे पास तो ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ पे लोग घूंघट करते थे और आज मर्सिडीज चलाते हैं.
ऐसी लेडीज की स्टोरीज हैं. So this kind of objection I also had, many of my contacts also had, but then we have a solution. आप जब काम करेंगे इसके ऊपर तो we'll teach you that technique. ओके सर, ठीक है, फिर मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई मेरे को कुछ सवाल आया तो मैं आपको बता देती हूँ फोन करके. ठीक है मैम, श्योर. चलिए, थैंक यू दीपाली मैम, थैंक्स अ लॉट. सो अभी हम पूरा फील फाउंड को थोड़ा सा हम करते हैं, पर दीपाली मैम, हाउ डिड यू फील व्हाइल टॉकिंग एंड इन दिस रोल प्ले? कैसा लग रहा था आपको जब हम बात कर रहे थे? तब लग रहा था थोड़ा बहुत कि कर लो, फिर भी कई कई मन में ऐसे सवाल आते हैं लोगों के, इतना हम करने के बाद भी ना कई कई लोगों के कि मैं बताती हूँ, सोच के बताती हूँ, ऐसा भी लोग बोलते हैं, तुरंत नहीं बोलते. जैसे मैंने that अभी is बोला ना, मैं सोच के बताती हूँ, वैसे ही होता है. absolutely, that is okay. शरद जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी. हाँ भले ही जी. दीपाली जी एक्टिंग कर रही थी, पर उनके लिए आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद एक्टिंग करना मुश्किल पड़ रहा था, इनकमिंग कर रहा था. बस अभी कह दूं कि जी मैं ज्वाइन कर रही हूँ. उनके चेहरे से पता चल रहा था कि एक्टिंग करनी मुश्किल पड़ रही है. दीपाली मैम एक बहुत ही अच्छे रोल प्ले कर रहे थे, कैरेक्टर में उतरी हुई थी बिल्कुल, पर मुश्किल हो गया था कैरेक्टर में. इनके लिए. आप इतने अच्छे से हैंडल कर रहे थे ऑब्जेक्शन. हाँ, मैं ये खुद कहना नहीं चाहता था, पर दीपाली मैम, वाज इट लाइक जो अभी सुरेखा मैम ने बोला, आप अंदर से हाँ कहना चाहते थे? हाँ सर, हाँ तो बोलना चाहते थे, पर हाँ तुरंत मिलता नहीं ना लोगों का, तो इसलिए मैं तुरंत हाँ भी नहीं बोल पा रही थी. Yeah. But the objection was handled, right? And और इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो हम प्रोग्रेस किए, हम पीछे की तरफ तो नहीं आए ना, हम आगे की तरफ बढ़े. नहीं, yes. राइट. आगे मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि इंटरेस्ट आ रहा है, और आगे और सवाल आ रहे थे मेरे. मतलब अगर और 2-3 अगर सवाल मैं पूछ लेती ना, तो मैं आपको बोल देती सर हाँ ठीक है, मैं अपने डॉक्यूमेंट भेज रही हूँ. ओके. सो अगर हम पूरी सेल्स कॉल करते ना अभी यहाँ पे मैम, तो नेचुरली आप हाँ बोल देते हैं, बट हम सीधा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आ रहे हैं, जस्ट टू टॉक अबाउट दैट फील फेल्ट फाउंड, उस टेक्निक को समझने के लिए. तो जितने लोगों ने ध्यान से सुना है, लेट्स नाउ डाइसेक्ट इट, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप जीबीडी बनना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शंस आएंगी बहुत सारी जब आप प्लान दिखाएंगे, तो उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हुए कीप काम, हैंडल ऑब्जेक्शंस, एंड देन ओनली यू विल बिकम जीबीडी. सबसे पहले हमने क्या किया, दीपाली मैम ने जो ऑब्जेक्शन रेज करी, हमने अपने शब्दों में उसको रिपीट किया. ओके, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है या नहीं, तो हमने इसको पैराफ्रेज किया. नहीं तो बाद में मैम पलट जाते कि नहीं ये तो ठीक है, पर कुछ और बताइए. सो उसको पैराफ्रेज करना, अपने शब्दों में बताना बहुत जरूरी है. एंड यूजुअली जब आप ऐसे करते हो, ऑब्जेक्शन को सिंगल आउट करते हो, तो यूजुअली दूसरी ऑब्जेक्शन नहीं आती है, क्योंकि आपने बेनिफिट्स को रिपीट कर दिया, आपके पास अगेन एक मौका मिल गया बेनिफिट्स को रिपीट करने के लिए. देन यू कम टू फील, जहां पे आप एग्री करते हैं कि आप एकदम जो आपको लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग एंड यू आर राइट. हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप टाइम तो चाहिए ही नहीं, आप तो बिना टाइम पे काम कर सकते हैं. तो हमने उनको ऑब्जेक्ट नहीं किया, हमने उनके साथ एग्री किया इन द फील पार्ट. फेल्ट में हमने उनको ये बताया कि आप अकेले नहीं हैं, हमें भी ऐसी ऑब्जेक्शन आई थी पहले, या हम किसी को जानते हैं जिसको पहले ऐसी ऑब्जेक्शन आई हो. So we agree what you are feeling right now, we understand what you are feeling right now and we agree to it. जो भी आप ऑब्जेक्शन कह रहे हैं वो ठीक है. जब हमें पहली बार बताया गया था, हमें भी ऐसा लगा था, but later on we found out, बाद में हमें पता चला कि एक्चुअल में ऐसा है नहीं, और वहां पे आप फिर सॉल्यूशन बताते हो. फील फेल्ट फाउंड, और ये किसी भी ऑब्जेक्शन के लिए आप हैंडल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, 13 रुपए की मल्टीविटामिन की टैबलेट, सो वील एग्री कि मैम हम समझ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फील, आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट कॉस्टली है, 13 रुपए की टैबलेट, यू आर राइट, आपको जो लग रहा है वो एकदम सही लग रहा है, क्योंकि जब मुझे पहली बार बताया गया था 13 रुपए की टैबलेट मुझे भी बहुत महंगी लगी थी, पर बाद में लेटर ऑन आई फाउंड आउट, यार एक जूस का गिलास अगर मैं लेता हूं तो वो 60-70 रुपए का आता है, जिसमें होता कुछ नहीं है पानी के अलावा, और एक मल्टीविटामिन जो 13 रुपए की टैबलेट है, उसमें इतने सारे वाइटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, और हेल्थ बेनिफिट्स भी इतने सारे हैं, तो मुझे बहुत बेनिफिट मिले, सस्ता लगा, और आई एम श्योर जब आप इसको यूज करेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. आप कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है, हमें भी ऐसा लगा था, पर हमने अपना प्लान बनाया, और आप देखिए हम टाइम फ्रीडम अचीव कर चुके हैं. आप कह रहे हैं कि
आपको सेलिंग स्किल नहीं आता, आप लोगों से बात नहीं कर सकते, यू आर राइट। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था हमें भी ऐसे लगता था कि यार मैं लोगों से बात कैसे करूंगा, मेरे में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है। लेकिन अब सीखते सीखते देखिए हम 5000 लोगों के सामने बोलते हैं, यू विल आल्सो गेट दिस कॉन्फिडेंस। सो फील, फेल्ट, फाउंड। सो यूज करना चाहेंगे ये टेक्निक? यस। नाउ Yes, sir. Yes. just to close and ये जो टेक्निक है फ्रैंकली ये सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती है, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है आपके प्रोस्पेक्ट के। और जैसे कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं दैट सेलिंग इज अ साइकोलॉजिकल वॉर। तो जो वो साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है, जो मानसिक लड़ाई चल रही है, उसको जीतने में ये टेक्निक आपकी मदद करेगी। जस्ट टू क्लोज, मैं एक थोड़ा सा इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगा, एंड इट्स अ रियल इंसिडेंट। तकरीबन 8 या 7 साल पहले की बात है। सो जब आप दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ जाते हैं और जब आप बदरपुर को क्रॉस करते हैं, जितने लोग दिल्ली से हैं वहां ये समझ जाएंगे, वहां पर आगे जाके एक बिग बाजार था, अभी है क्या नहीं है मुझे पता नहीं, पर एक बार मैं और मेरी वाइफ वहां पर शॉपिंग करने के लिए गए बिग बाजार में। और जैसे कि मॉल्स होते हैं, हम बेसमेंट में गाड़ी को पार्क किया और फिर उधर गए बिग बाजार में, हमने शॉपिंग करी। और आधा 1 घंटा शॉपिंग में लगाने के बाद जब हम कैश काउंटर पे पहुंचते हैं तो कैशियर को मैंने अपना डेबिट कार्ड दिया। कैशियर ने वो डेबिट कार्ड को स्वाइप किया और मुझे कहता है कि सर पैसा कटा नहीं, डेबिट नहीं हुआ। तो मैंने कहा अच्छा आप एक बार दोबारा स्वाइप कर लो। तो कैशियर ने दोबारा स्वाइप किया और पैसा कट गया और मेरे पास एसएमएस आ गया कि 11,000 रुपये कट चुके हैं। और हमने अपना सामान गाड़ी में रखा और हम बिग बाजार से बाहर मेन रोड पर आ गए। जैसे ही हम मेन रोड पर आए एक एसएमएस और आ गया कि 11,000 रुपये कट गए। तो एक्चुअल में जो वो ट्रांजैक्शन हुई 2 बार हो गई और 2 बार अकाउंट से 11,000 रुपये कट चुके थे। महीने के आखिरी दिन थे, नौकरी वाले लोग आपको मालूम है, और 11,000 रुपये अगर एक्स्ट्रा कट जाएं तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा गुस्सा तो आएगा ही। तो हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे और उस कैशियर से बात करेंगे। तो हमने अपनी गाड़ी घुमाई, दोबारा से हम बेसमेंट में गए, उस कैशियर के पास पहुंचे और हमने बोला कि भाई साहब आपने 2 बार ट्रांजैक्शन कर दिया है, आपको मालूम था पैसा कट गया, आप हमारा कैश वापस करिए। तो कैशियर हमें क्या कहता है कि सर इसमें मेरी क्या गलती है, आपका कार्ड है, आपका कार्ड नहीं चला, आप जाके अपने बैंक से बात करो, आप मेरे पे क्यों बोल रहे हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं और मैंने आपसे पूछ के ही ट्रांजैक्शन करी थी दोबारा। तो मैंने कहा कि इसमें हमारी भी क्या गलती है, हम कस्टमर हैं, आपको हमसे 1 बार पैसा लेना था, आपने 2 बार पैसा ले लिया, आप हमारा पैसा वापस करिए, आप देखिए बैंक से क्या करना है, हम क्यों बैंक से बात करें। तो वहां पे थोड़ा सा सीन क्रिएट हो गया, ना वो मान रहा था ना मैं मान रहा था, साथ में मेरी वाइफ पंजाबी मुझे थोड़ा सा इंस्टिगेट कर रही थी कि लड़ो लड़ो लड़ो। तो अच्छा खासा सीन वहां पे क्रिएट हो चुका था। तो फिर वहां पर उस स्टोर का मैनेजर आया और वो मैनेजर मेरे से बात करता है कि सर वैसे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, शॉपिंग करने जो आप आए थे डिस्काउंट्स कैसे लगे आपको, आपको सामान कैसा मिला। मैंने कहा एवरीथिंग वाज ओके, लेकिन इन्होंने पैसा 2 बार काट लिया, इनको कहिए पैसा वापस करिए। तो वो मुझे कहता है सर और तो कोई दिक्कत नहीं आई ना आपको शॉपिंग करते हुए, सिर्फ यही दिक्कत है ना पैसे की, ये जो आपका डबल ट्रांजैक्शन हो गया, और तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा और कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मेरा पैसा वापस कराइए। और फिर वो मुझे क्या कहता है कि सर मैं आई कैन अंडरस्टैंड जो इस समय आप आप का जो चैलेंज है, आपका जो ऑब्जेक्शन, आई कैन अंडरस्टैंड दिस एंड आई फुल्ली एग्री विद यू। अगर मुझे भी ऐसा चैलेंज आता तो मैं भी ऐसे ही अभी बात करता जैसे आप बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे भी एक बार जब मैं गया था मूवी देखने के लिए बिग सिनेमा में, तो वहां पर भी मेरी एक बार डबल ट्रांजैक्शन हो गई थी, लेकिन वो आधे घंटे के बाद, लेटर ऑन आधे घंटे के बाद बैंक अपने आप वो पैसा वापस कर देता है। तो मैंने उसे क्या बोला कि सर ऐसा है कि मैं हूं ट्रेनर, आप मेरे पे तो फील फेल्ट फाउंड अप्लाई करो मत, मुझे मालूम है। लेकिन जैसे जैसे वो बात कर रहा था वैसे वैसे मैं अंदर से शांत हो रहा था, क्योंकि जो ये टेक्निक है ये काम करती है सबकॉन्शियस लेवल पे। एंड टू टेल यू फ्रैंकली, जो एंड दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज, मुझे उस समय मालूम था कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मुझे ऑलरेडी मालूम था कि बैंक ने अपने आप
आधे घंटे में, 1 घंटे में, नहीं तो 2 घंटे में पैसे को वापस कर देना है। पर पता नहीं फिर भी क्यों मैं वापस बिग बाजार में गया, अपना 1 घंटा वेस्ट किया और उस कैशियर से लड़ने गया। ऑल्दो आई न्यू द सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन कि पैसा अपने आप डबल ट्रांजैक्शन के केसेस में वापस आ जाता है। और दिल के ऊपर हाथ रख के बताइए, जितनी भी ऑब्जेक्शंस हमें आती हैं 99% केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हमें उस ऑब्जेक्शन का आंसर ऑलरेडी मालूम होता है, अनलेस एंड अनटिल वो नॉलेज सीकिंग क्वेश्चन ना हो। दीपाली मैम, यस सर, यस सर। क्या आपको अपनी 3 ऑब्जेक्शंस का आंसर नहीं मालूम था? बिल्कुल मालूम था, मालूम था सर। बिल्कुल मालूम था। तो जितनी भी ऑब्जेक्शन आती हैं, हमारे कस्टमर को ज्यादातर ऑब्जेक्शन का आंसर ऑलरेडी मालूम होता है, अनलेस एंड अनटिल वो नॉलेज वाला क्वेश्चन ना हो। सो मुझे भी मालूम था, पर फिर भी पता नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी इज वेरी वेरी यूनिक। हम क्यों ऑब्जेक्शन रेज करते हैं और क्यों उसका आंसर चाहते हैं। सो दैट इज व्हाई फील फेल्ट फाउंड व्हिच वर्क्स ऑन द सबकॉन्शियस लेवल, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर। जब हम उससे आर्गू नहीं कर रहे, उसके साथ एग्री कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, मुझे या मेरे जैसे और किसी व्यक्ति को ऐसा ऑब्जेक्शन आया था, बिकॉज दैट द पर्सन नीड्स एन एग्जाम्पल। तो जब उस बिग बाजार के मैनेजर ने मुझे एग्जांपल दिया कि मेरे साथ भी पहले ऐसा हुआ है जब डबल ट्रांजैक्शन होगी थी, और मुझे मालूम था वो क्या बात कर रहा है, लेकिन अंदर से मैं शांत हो रहा था। तो दिस इज वन टेक्निक टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। अगेन, नो टेक्निक इज 100%, बट योर सक्सेस परसेंटेज विल इंक्रीज। अब जब आप हैंडल करेंगे ऑब्जेक्शंस, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे अब क्लोजिंग कैसे करनी है और ऑर्डर का पैसा कैसे लेना है। सो आई होप जो भी हमने यहाँ पे टाइम लगाया ये आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, आपके लिए कुछ इसमें से वैल्यू एडिशन रही होगी। विद दिस आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, योर अटेंशन, योर कॉन्सेंट्रेशन, एंड रिक्वेस्टिंग एवरीबडी की क्लोजिंग के तकरीबन 4.5 घंटे बाकी हैं। सो जितनी भी कॉल्स करनी है वो करिए और अपने टारगेट को अचीव करिए। एंड दिस मंथ वी आर अगेन ब्रेकिंग अ रिकॉर्ड। So thank you so much, and this is all from my side. Over to Surekha ma'am, Naveen ji and Dipali ji. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच शरद सर। जो आपने टेक्निक बताई मैं उसमें याद कर रहा था कि अक्सर जैसे लोग बोलते हैं ना कि जब मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, एक्चुअल में सोल्यूशन उनको पता होता है कि मुझे क्या बात करनी है, कैसे सोल्यूशन मिलना है। बस उनको एक एहसास कराना होता है कि जब किसी को आप ये एहसास करा देते हैं ना कि आप इसमें सफल हो सकते हो, अगर आप यहाँ तक आप पहुंचा देंगे ना, तो उसके बाद सारे रास्ते उसके पास वास्तव में सारे रास्ते होते हैं। ये हमने देखा भी है, उसको महसूस भी किया है। फील फेल फाउंड का आज का जो फॉर्मूला था सुपर हिट, और प्रैक्टिकली ये लाइफ में हम लोग अप्लाई करते हैं और ये चीजें होती भी हैं। और एक जो वाक्य था, अक्सर मैं लोगों से बोलता हूँ, जब या तो बहस करने में क्या होता है कि हम जो आर्ग्यू करते हैं आर्ग्यूमेंट, या तो भाई आर्ग्यूमेंट हमेशा हार जाओ वरना आपका हो जाएगा। तो बहुत सारी आज ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें दिखने की छोटी है, जब फील्ड में काम करते हैं तो बहुत बड़ा रिजल्ट देती हैं। ये शरद जी का अपना अनुभव है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। और अगर मैं बात करूं अपने की, जब मैंने शुरुआत करी थी प्रोग्राम की, तो मैंने बताया था कि जब मैं बिजनेस के अंदर आया था तो आने के बाद क्या हुआ था, अपना आइडिया लगा रहा था, स्किल नहीं थी। तो फिर ऐसी शरद जी की ट्रेनिंग मिलती रही तो हमारी स्किल डेवलप होती रही। तो स्किल डेवलप होने से हुआ क्या लाइफ में, फिर ये हुआ कि जो नौकरी के दौरान जो सपने देखे थे जो पूरे नहीं हुए, तो मोदी केयर में वो सारी स्किल अप्लाई करने के बाद मेरा फॉरेन ट्रिप का सपना था जो वहाँ पूरा नहीं हुआ, मोदी केयर ने 8 फॉरेन ट्रिप दे दिए। मेरा कार का सपना नौकरी में पूरा नहीं हुआ, इसी स्किल को सीखते हुए प्रैक्टिकल करते हुए मुझे यहाँ से कार मिल गई। ठीक है, उसके अलावा हम बात करूँ इनकम की, बात करें ड्रीम फिगर थी 1 लाख रुपए कभी आएगा मैं सोचा करता था, तो मोदी केयर ने भाई 1 2 3 4 5 लाख खाते में डाल दिया मैंने के। ये सारी चीजें कहाँ से आई, ओवरऑल सीख के आई। मैं कह सकता हूँ जो सेशन अभी चल रहे हैं स्किल के ऊपर, अगर हम बात करते हैं सेलिंग स्किल के ऊपर जो सेशन चल रहे हैं, इनको हम बार बार देखें, नोट्स बनाएं और प्रैक्टिकल करें। अगर हम ऐसा करने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से शरद जी का जितना अनुभव है जो हम ले पाएंगे, हमें कोई भी नहीं रोक सकता हमें अपने सपने पूरे करने के लिए। तो आज के सेशन के लिए मैं शरद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू वेरी मच सर। आपके जो Thank you Naveen ji, thanks a lot and best of success for the closing. Thanks a lot. Bye. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. चलिए, ये थे शरद जी हमारे बीच में जिन्होंने अपना पूरा अनुभव हमें दिया और कैसे इस चीज को आगे बढ़ाना है इसके बारे में बताया। मैं अब मेरी लाइफ का एक वन ऑफ द बेस्ट डे होता है जब मैं शरद जी को सुनता हूँ, आपको भी एहसास हुआ होगा। दोस्तों, ये तो था आज का ट्रेनिंग सेशन कि हमने क्लोजिंग स्किल हमने सीखी यहाँ पर आज के डेट में, जो कि बहुत काम आएगी हमारे। अब बात करते हैं कल के दिन की। कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है। एक तो खास होता है, एक बहुत खास होता है। कल का दिन बहुत खास इसलिए होने वाला है, कल
सुबह सक्सेस संडे के दिन जो हमारे बीच में आ रहे हैं, मनोज मलिक जी की टीम से लोग आ रहे हैं, ठीक है, और विनोद परमार जी हमारे बीच में आ रहे हैं, जिनके बारे में वीडियो देखते हैं ना, 2 साल 2.5 साल के अंदर 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच गए, फास्टेस्ट अचीवर वो हैं। बहुत सारे उनके वीडियो हम लोग देखते हैं, तो बहुत फास्ट उनकी सक्सेस है। तो सक्सेस का राज भी वो बताएंगे और बताएंगे, टिप्स बताएंगे आपको। मैं तो कहूँगा कल के दिन में, संडे का तो 11 बजे से 1 बजे का टाइम रहेगा। मुझे नहीं लगता कल के दिन में कि 5 मिनट के अंदर सीट भर जाएंगी, जिनको पता चलेगा उनके बारे में, क्योंकि जो उनकी स्पीड है बहुत तेज है। मनोज मलिक जी का एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें वीरेंद्र परमार जी हैं, जिनका पहचान एक सेशन हुआ अभी तक मोदी केयर में, एक पहला सेशन हुआ था पहचान कर का, ठीक है, पहचान में ऑल ओवर इंडिया जो एक लेवल पे लाते हैं, उसके बाद कोविड आ गया, चीजें नहीं बन पाई। तो कुल मिला के उनको सुनने के बाद आपको अंदर से फीलिंग हो जाएगा, ये तो 2 से 3 साल का खेल है। तो ये मौका आपको मिलने जा रहा है कल को 11 बजे से लेकर के 1 बजे जो सेशन रहेगा हमारे पास सक्सेस संडे का। फिर शाम का टाइम आएगा। देखिए, हम लोग जब बिजनेस के अंदर आते हैं ना, कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं इसमें होता है या नहीं होता है, कोई पैसा कमाता है नहीं कमाता है। सब सवालों का एक जवाब। हम तो पूरे हफ्ते तैयारी करते हैं कि भैया किसी के दिन में कोई भी सवाल भी है ना, उसको हम संडे को 6:30 बजे के लिए तैयार करते हैं। क्यों? कि भैया तुम खुद ही जाके मिल लो, उनसे मिल लो, उनसे सुन लो जो 1 करोड़ से ऊपर महीना कमा रहे हैं। तो ये जो हफ्ते में एक दिन मिल रहा है हमें, वो भी 1 करोड़ प्लस अर्नर का, तो समझिए हमारी जो जिंदगी हो गई है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, मोदी के अंदर, वो बहुत आसान होगी। हमें कोई बड़ी पिक्चर दिखाने के लिए कोई दिल्ली लेके मुंबई लेके नहीं जाना है हमको। हम अपने घर में रहते हुए 6:30 बजे का समय हम सुरेखा में हमें टाइम देती हैं, उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए हम यहाँ से जबरदस्त तरीके से उसको बूम कर सकते हैं। तो ये 2 सेशन कल के डेट में हमारे बीच में है, इसको मैक्सिमम प्रमोट करिए और पूरी टीम के साथ आइए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, शानदार मौका कल आपको मिलने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कल को 1 तारीख है। 1 तारीख के दिन अगर आपको जो ये मोटिवेशन मिलेगा अपनी टीम के साथ, पूरी जान लगा दीजिए अपनी टीम के साथ। जो 1 तारीख को मोटिवेशन मिलेगा ना, पूरा पहले दिन से आपको मोमेंटम बन जाएगा। तो कल को फिर मिलते हैं हम लोग सक्सेस संडे में 11 बजे। आज की इस मीटिंग के लिए मैं थैंक्स करता हूँ लीप प्लेटफॉर्म का, सुरेखा मैम का, मुझे मौका देने के लिए, और फाइनली शरद जी का लास्ट में इस शानदार ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच।